लेकिन आज सवाल भी है। इससे तो बाद में निपटा जाएगा, इसे गिरफ्तार तो करवाना ज़रूरी है ही, लेकिन आप खुद सोचिए कि कैसे एक व्यक्ति खुले कैमरे के सामने देश की एक महिला के बारे में इस तरह की गंदी भाषा में अभद्र टिप्पणी कर रहा है, बोल रहा है। और उसने जो अभी शब्दों का चयन किया, वो किस तरीके की मानसिकता को दर्शाता है, आप खुद सोचिए। आज उसने रुचि तिवारी के बारे में कहा है, कल किसी और के बारे में कहेगा, और परसों परसों वह आपके घर की बेटी हो सकती है, मेरे घर की बेटी हो सकती है, या फिर मैं खुद हो सकती हूँ। यह सिर्फ एक बयान नहीं है, ये मानसिकता है। और ऐसे मानसिकता समाज के लिए खतरनाक होती है, क्योंकि ऐसे ही मानसिकता के लोग देश के लिए, समाज के लिए खतरा बनते हैं। ऐसे ही मानसिकता के लोग स्त्री की सम्मान की रक्षा नहीं, बल्कि स्त्री की सम्मान की तार तार करके उसको बाजार में बेच देते हैं। ऐसी ही मानसिकता के लोग बलात्कारी होते हैं। ऐसी ही मानसिकता के लोग देश विरोधी होते हैं। जिस देश में हम नारी को शक्ति मानते हैं, माँ कहते हैं, देवी स्वरूप मानते हैं, वहीं अगर कोई महिला को इस जैसा व्यक्ति नाचने और झोला भर पैसा दिलाने जैसी भाषा बोलता है, तो यह सिर्फ उस महिला का नहीं, पूरे समाज की मर्यादा का अपमान है। और ये नीला पट्टे वाला व्यक्ति इस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, और हमारे देश का शासन प्रशासन सब चुप है। ना कोई एफआईआर दर्ज हुआ है, ना कोई कुछ बोल रहा है। अरे भाई, कब बोलोगे? और उससे भी ज्यादा शर्मनाक पता है क्या है? इस आदमी से भी ज्यादा शर्मनाक है ये पत्रकार, ये माइक लिया हुआ खड़ा आदमी। आदमी इसलिए क्योंकि अगर वो पत्रकार रहता तो उस सवाल को तुरंत, उस जवाब, वो सवाल तो पहले पूछता नहीं इस तरीके का, और अगर वो जवाब दे रहा है तो उस जवाब पर तुरंत लगाम लगाता। अगर ये पत्रकार है तो उसने सवाल क्यों नहीं पूछा कि तुम ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? एक महिला के बारे में इस तरह की अभद्र टिप्पणी, अभद्र भाषा का प्रयोग क्यों कर रहे हो? ये पत्रकार नहीं है, ये चाटुकार है। अगर ये पत्रकार होता तो उसे वहीं रोकता। जब वो एक महिला को बेइज्जत कर रहा है, नाचने वाली कह रहा है, या फिर पैसा ले जाने के लिए कह रहा है, और जाति विशेष के नाम पर रुचि तिवारी को टारगेट कर रहा है। ऐसे लोग पत्रकार नहीं है, चाटुकार है, चमचे है। इस लड़के ने दिया होगा 150, उसी पे ही माइक लेकर, डंडा लेकर खड़ा हो गया और अपने आप को पत्रकार बता रहा है। ये पत्रकार नहीं है। पत्रकार का मतलब है तमाशा बनाना नहीं, तमाशे को रोकना। पत्रकार का मतलब है जवाबदेही तय करना। पत्रकार का मतलब है कि समाज में सुधार लाना, जवाबदेही तय करना। माइक पकड़ लेने से कोई पत्रकार नहीं बन जाता। एथिक्स, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी, ये पत्रकारिता की पहचान होती है, और इसमें कोई वैसी जिम्मेदारी मुझे नजर नहीं आई। ये हंस रहा है भाई साहब, देखो, यहाँ हंस रहा है और बोल रहे हैं। अरे, तुम्हें काउंटर करना चाहिए, उससे वहीं रोकना चाहिए, उसके प्रति आवाज उठाना चाहिए। क्या यही है पत्रकारिता की पहचान? ऐसे होती है पत्रकारिता? ऐसे लोगों की वजह से आज पत्रकार लोग बदनाम हो गए हैं, हमारा मीडिया इंडस्ट्री बदनाम हो गया है। कोई भी आ रहा माइक उठा के, कुछ किसी के पास माइक घुसा दे रहा है, कुछ भी बोलवा दे रहा है, और वो समाज में इस तरीके से स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा है। भाई, समाज को एक तरीके से गंदा किया जा रहा है इन सब चाटुकारों की वजह से। ऐसे लोग की वजह से कोई भी कुछ बोल के चला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये पत्रकार नहीं, पत्रकार के नाम पे धब्बा है भाई। ये पत्रकार नहीं हो सकता, ये चाटुकार है। पहले तो इसकी आईडी सस्पेंड होनी चाहिए, पुलिस प्रशासन को पहले इस पर एक्शन लेना चाहिए। अब बात ऐसे बयान की करें तो इस पर सख्त से सख्त
कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन को कानून को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। वुमेन्स राइट को, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करने वाले को इस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि एक महिला को लेकर इसने ऐसी बातें कही हैं। पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, क्योंकि यह मुद्दा किसी जाति, किसी संगठन, किसी नारे का नहीं है। यह मुद्दा है महिला सम्मान का। जो भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी विचारधारा का हो सके, किसी भी गठबंधन से जुड़ा हो, अगर वह किसी भी महिला के खिलाफ ऐसी घृणित भाषा को बोलता है, भाषा को प्रस्तुत करता है, तो उसे कानून के दायरे में आना ही होगा। यह नीली पट्टी वाले कथाकथित भीम आर्मी के आड़ में, भीम आर्मी के होते हुए भी कुकर्म वाले अभद्र भाषा बोलते हैं, और अभी भीम आर्मी चीफ चुप है। अगर कोई नरेंद्र मोदी बोल दे या फिर कोई आम जनता बोल दे, कोई सवर्ण आकर कुछ बोल दे, तो भैया मनुवाद, ये वाद, वो वाद सब हो जाएगा। लेकिन जब नीले पट्टी वाले ये सब बोलते हैं, तब किसी को कुछ नजर नहीं आता। कहाँ गए भीम आर्मी चीफ? बिहार के भीम आर्मी चीफ कहाँ गए? उनसे सवाल होना चाहिए, क्या आप अपने लोगों को यही सब सिखाते हैं कि किसी महिलाओं के बारे में गलत बोलो? इसकी भाषा पर, इसकी अभद्र टिप्पणी पर और इस पर जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस मामले में ये नीला कबूतर अगर आपको संविधान का हवाला देकर आरक्षण का गलत फायदा उठाता हुआ दिखे तो चौंकिएगा मत, क्योंकि ऐसे ही लोग आरक्षण का गलत फायदा उठाते हैं। किसी महापुरुष का नाम लेकर, किसी विचारधारा की आड़ लेकर, संविधान का हवाला देकर महिलाओं का अपमान करने की छूट किसी को नहीं मिलती है। इस देश में तो किसी को नहीं मिलती है। और मैं साफ कहना चाहती हूँ, अगर आज समाज चुप रहा तो कल ये जहरीली भाषा सामान्य हो जाएगी। जो लोग सच में सामाजिक न्याय की बात करते हैं, उन्हें सबसे पहले महिला सम्मान के मुद्दे पर स्पष्ट और कठोर रुख लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि न्याय का पहला आधार ही सम्मान है। और जब आपकी महिलाएं, आपकी घर की, आपकी बहन बेटी, आपकी देश की महिलाओं के सम्मान पर बात हो, तो आपको उनका आवाज बनना चाहिए। आज सवाल सीधा है, क्या हम महिलाओं को राजनीतिक हथियार बनाएंगे या उसके सम्मान की रक्षा करेंगे? आज फैसला आपका होगा। अगर यह आदमी आज नहीं रोका गया तो कल यह किसी और के बारे में बोलेगा, और छाती ठोक के बोलेगा, और इसे कोई डर नहीं होगा। और ऐसे ही लोग बलात्कारी होते हैं, ऐसे ही लोग इस समाज को, इस देश को खा रहे हैं। तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी। और ये देश मां कहलाता है, याद रखिएगा। और जो मां स्वरूपा का अपमान करे, उसे कानून और समाज दोनों से जवाब मिलना चाहिए। क्योंकि न यह किसी नारे की लड़ाई है, न यह किसी जाति की है। यह सिर्फ और सिर्फ नारी सम्मान की लड़ाई है, जिसकी आज मैं आवाज उठा रही हूँ। और इस लड़ाई में चुप रहना अपराध है, याद रखिएगा। क्योंकि इस जैसे नीले कबूतर, इस जैसे कथित लोग हमारे देश को खोखला कर रहे हैं, हमारे समाज को खोखला कर रहे हैं। और इन लोगों के वजह से ही आज बिहार में शायद लड़कियां सेफ नहीं है। इन लोगों की वजह से ही बिहार में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का मामला आता है, दुष्कर्म का मामला आता है, और भी बहुत मामले आते हैं, सिर्फ इन जैसे कथित नीले पट्टीधारियों की वजह से, जो ऐसी विचारधारा रखते हैं। इन विचारधाराओं की वजह से आज हमारे घर की माँ, बहन, बेटियां बहुत ही असुरक्षित महसूस करती हैं, जिसके लिए हमें सवाल उठाना होगा। और ये आदमी जल्द से जल्द गिरफ्तार होना चाहिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, बिहार के भीम आर्मी चीफ को टैग कीजिए, उसको एक्शन लेने के लिए कहिए, पुलिस प्रशासन को एक्शन लेने के लिए कहिए, क्योंकि ये आदमी देश के लिए, बिहार के लिए बहुत ही जहरीला है, और समाज के लिए तो बहुत। और इसके आसपास रहने वाली महिलाएं, मैं
खुले तौर पे कह रही हूँ, सुरक्षित नहीं होंगी। तो फैसला अब आपका है।